अगर इस महल में कोई मेरी आवाज सुनता हो या चाहे सुनती हो तो इस साधु की झोली में कुछ भिक्षा देने का कष्ट करे। आवाज तो सुनी सुनी ला गए हैं और कुछ ऐसा भी ला गए हैं कि साधु के भेष में ये साधु नहीं, ये तो हमारे महाराज दिखे हैं। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं महाराजा नहीं हूँ, अब मैं राजा नहीं हूँ। अब राजा नहीं रहे? नहीं। महाराज नहीं रहे? नहीं। साधु बन गए हो? साधु हो गया, कान फड़ा लिए। लेकिन महाराज आपने तो कहा था, जब मैंने 6 महीने पहले कहा कि महाराज मैंने कुछ ऐसा सपना आया है, तो आपने तो कहा सपने आने जाने चीजें होती है, तो सपने उपनों पर भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने कहा। तो फिर अब क्यों कान फड़ाए? क्यों जो इसलिए कान फड़ा लिया रानी पाटन ने। मेरी माँ का हुक्म था कि जैसे मेरा पिया उसका सुंदर शरीर जमीन में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, मैं समझती हूँ मेरे बेटे गोपीचंद का शरीर भी ऐसे ही काल ना खा जाए। मेरी माँ के हुक्म से मैंने गोरखनाथ के आश्रम में जाकर अपने कान फड़ा लिए और 16 रानियों को मैंने अपनी बहन बराबर समझ लिया। उसमें सबसे बड़ी रानी पाटन तू है। नहीं नहीं महाराज, ये आपका फैसला बिल्कुल गलत है। ये राज भी तेरा है, ये घर बार भी तेरा है, ये द्वार भी तेरा है और ये परिवार भी तेरा है। महल के भीतर आइए, बैठ के बात करेंगे, सुलह करेंगे। कोई गलती सलती होगी हो तो मैं उसकी क्षमा चाहूंगी, लेकिन आप पहले महल के भीतर नहीं। रानी पाटन गए कभी दिखता है बिन सत्संग रंग ना लागे, बिन सत्संग रंग ना लागे, ये कर्तव्य सबसे पहला। और वह नकली मजनू बना फिरे तन नहीं मिली तेरा तन उजड़ा और मन मैला, अज्ञान घमंड का नशा हुआ, 21,606 के बुरे जाल में फंसा हुआ। तुम्हें पता नहीं है ये गोपीचंद ने जो जाने दहनी हो गए हो पूरे। बिल्कुल है? बिल्कुल। कई दिनों में दिखे हो? 6 महीने में दिखा हूँ। मन भी आ गए, कम से कम 15-20 साल बीत गए हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब जोगी हो गया हूँ। जोगी हो गए हो? हाँ। सुन ले महाराज मेरी बात। आइए सब। कोतल खड़ा क्यों रुके मारे, वो पिया चढ़ जा जिने पर के। क्या बात हो एक मुट्ठी मन भिक्षा देते, हाँ? और चया तड़े उतर के। अब तू मेरी रानी नहीं रही है, अब तू एक मात बराबर हो गई। कितने साधु संता में बैठ के कितने चिलम उलम का सुट्टा मार गया, भांग भांग खा पी गया। वो तो सब बड़वा मार रहे हैं। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, तेजा तले उतर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, तेजा तले उतर के। खड़ा क्यों रुके मारे, चर्चा चाहिए पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, तेजा तले उतर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, तेजा तले उतर के।
पी के खाल दे मेरा जोग सफल हो भाई, मेरा जोग सफल हो भाई। तेरा बेटा की पर पहुंचे लगन बता भाई, भूल बिसर के छोड़ चली आई, छोड़ चली आई। सोने के मन हो अरे सोने के मन तार परोसे जीवन अपन भर दे, राग भोर के हर राग भोर के हर राग भोर के पी जा साधु हर का नाम सुमरेंगे, हर राग भोर के पी जा साधु हर का नाम सुमरेंगे। रानी पाटम हाँ महाराज। दो चीजें बड़ी याद आती हैं। क्या? अगर शादी के बाद 2, 4 या 5 साल बाद एक औरत का पति सुरक्षित हार जाए या साधु हो जाए तो औरत के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरी बात और याद आती है रानी पाटम जी, क्या महाराज? अगर एक पतिव्रता का पति तो दिक्कत हो जाए, लेकिन एक जति के साथ भी अगर दिक्कत हो जाए, अगर जति है उसे में दिक्कत आती है, तो मुझे गाना याद आता है। गा दो महाराज। वो तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। वो दिल रोया के रख भर आई, दिल रोया के रख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, अब सारी हमारा आज अब किसी औरत का पति मर जा तो उसने भी बड़ी परेशानी होया करे, सब तू हो जा बिल्कुल तो उसने भी परेशानी होया जी। करे। बात तो सारी सोचते हैं, सारी सोचो, चिलम के सुट्टे मार के पर समझने की कोशिश को नहीं कर रहे। फिल्म के सूटे नहीं है पाटन। और एक माँ का हुक्म था, एक माँ का हुक्म था जो भी बन गया, लेकिन एक बात और कभी ने कही क्या? कि अगर माँ बाप का हुक्म ना माने वो औलाद नहीं होती, माँ बाप का शरण पूरा नहीं होता। मैंने माँ का शरण चुकता करने के लिए वचन भरा है, और बाकी तेरा तो मैं तो महाराज वचन तो तने जब अपनी शादी हुई थी तो मेरे के लगे बने थे। तेरों के भी भरा। हाँ तो फिर उनने क्यों पर भूल गए? कह दी अपनी बात में अरे क्यों भूल गए? बताऊंगा। अच्छा सुन ले मेरी
पति के हो बिना पति के मने बता कर तीर दिखा दे सबर का मुक्का मार लिए तू करी शादी करेगा सबर का मुक्का मार लिए तू करी शादी करेगा मैं समझता हूँ एक जवान उम्र में औरत के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता उसका पति बाबा बन जाए। लेकिन पाठक दे महाराज एक बेटे के लिए उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता जिसकी मां ने उसके कान फड़ा दिया हो और जोगी बना दिया हो और वो अपनी रानी के महल में जाकर रंग महल में जाकर रंगरेलियां मनाए। तो महाराज आपकी माँ ने तो आप तो हुक्म दे दिया और आपने बेटा बनके उसे मान भी लिया, पर मेरे तो रहते महाराज जी पे कोई बेटा भी कोनी, मैं अपने बाकी के दिन किस में काटूंगी महाराज। बिल्कुल तेरी सही बात, क्योंकि औरत का एक वजूद नहीं होता जब तक उसकी कोख से कोई बालक नहीं पैदा होता, ये मैं समझता हूँ। लेकिन पाठक दे एक मात्र शरण होता है, एक मात्र शरण होता है जिसको चुकाए बगैर इंसान इस दुनिया से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता। मैं मजबूर हूँ पाठक। सुन ले महाराज मेरी बात। इसे काम करे हर बारी, इसे काम करे हर बारी। वो पहले बता ने क्यों ब्याही करे मार कर सर पे। ओ तेरा मेरा हर तेरा मेरा हर तेरा मेरा हो या फैसला उस सच्चे ईश्वर का। हर तेरा मेरा होगा फैसला उस सच्चे ईश्वर का। जो कि महाराज साधु सुधु वो आदमी बनते हैं महाराज कि जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हो, और तुम्हारी जिम्मेदारियां जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे बहुत सारी जिम्मेदारियां बहुत सारे कर्तव्य अभी बकाया है। अच्छी तरह जाएगा इस महल के, इस घर बार के, इस नगरी के। तो महाराज जोग लेने से पहले सोच लेना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए। 16 12 कन्या मेरे वियोग में आज तक रोती है। मैं जानता हूँ पाटम दे, मैं जानता हूँ, लेकिन ये गोपी चंद मैनावंती के कहने से जोग के लिए बैठा है, जोग ले लिया है। क्योंकि राजा भरतरी उन्होंने भी जोग लेकर वो अमर हो गए हैं। मेरी मां ने सोचा कि अपने बेटे को अमर करा दूं,
वो मैं इसलिए अपनी माँ के कहने से जोग ले लिया है। मैं समझता हूँ मेरी रानी और मेरी बेटियों की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझता हूँ। कह दिया अपनी बात। सुन ले महाराज, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ